कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है स्किन केयर मार्केट को लेके। और जो अपने स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक अटेंड कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा इस तरीके से देती रहूँगी। और स्किन केयर के लिए जो भी ज़्यादा अपने स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। तो स्किन केयर मार्केट की बात अगर करें तो ये बहुत ज़्यादा स्किन केयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से। इंडिया में इसकी बात करें तो 25,000 करोड़ तक का ये 2023 में पहुंच चुकी है। इंडिया में स्किन केयर की डिमांड एंटीसेप्टेड हो चुकी है 14.6%। तो सोचिए कितना ह्यूज मार्केट है। जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, उस तरीके से बोला जा रहा है कि जाना जा रहा है कि ये 2024 में 27,000 करोड़ तक पहुंचेगा, और 1 लाख करोड़ तक का पहुंचेगा 2034 तक। और ये मार्केट इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोगों को अपने स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा आजकल लोग अपने स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं। लोग इसके लिए आजकल बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास इस चीज़ के लिए खर्च करने के लिए, और ये ग्रो कर रहा है, ये फोकस करके पर्सनल ग्रूमिंग और वेलनेस के ऊपर फोकस करके ये ग्रोइंग कर रहा है। और फेशियल वगैरह ये सब चीज़ में लड़के सब बराबर के हिस्से में अपने स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। इसी के साथ साथ स्किन केयर के लेके सोशल मीडिया में, इंटरनेट में बहुत सारे लोग जो अपना स्किन केयर के प्रोडक्ट अपना प्रमोट करते हैं, तो लोगों को एक जनरल जानकारी हो गई है अपने स्किन केयर रूटीन को लेकर, तो लोग अपना एक स्किन केयर रूटीन अपना बनाने लगे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लोग अपने स्किन के लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मिडिल क्लास डेमोग्राफी जो कि है बढ़ रहा है, जो स्किन केयर सोल्यूशन क्वालिटी स्किन केयर सोल्यूशन को सीक करते हैं। एक मनी प्रोपोजिशन जो आजकल के डेट में कस्टमर चाहता है, और ब्रांड ऑफर कर रहे हैं अफोर्डेबल येट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जैसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो आप लोगों को मिलते हैं। हाँ, कंज्यूमर की डिमांड एक बढ़ गई है जो नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड क्रुएल्टी फ्री इंग्रेडिएंट्स से प्रिपेयर हो। स्किन केयर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन के हेल्थ को इफेक्टिंग करता है। तो जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे पता चले कि हमें हमारे स्किन के लिए कौन-कौन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे स्किन के लिए इफ़ेक्ट करता है, वो है न्यूट्रिशन। जैसे कि हम जानते हैं, द ब्यूटी इज़ इनसाइड आउट, जो हम खाते हैं वो हमें हमारे चेहरे पर दिखता है। आज के फास्टनेस डे में हम अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट देते हैं, काइंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। दूसरा जो हमारे स्किन के हेल्थ में मैटर करता है, वो है हाइड्रेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन कितना ग्लो करती है, कितना शाइन करती है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कि आपकी स्किन कितनी हाइड्रेट है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है तो आपकी स्किन प्लम्प लगेगी, मॉइस्चर लगेगी, क्लीन लगेगी, एक ग्लो होगा। थर्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सन एक्सपोजर। माना जाता है सन एक्सपोजर जो होता है, वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। आपकी स्किन में जो आपकी एजिंग क्रॉस करता है, वो है अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर। एंड अदर फैक्टर जो है वो है स्किन रूटीन। देखा गया है स्किन केयर अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों को स्किन रूटीन की जानकारी हो गई है, लेकिन सही मायने में हमारी जो स्किन केयर रूटीन है उसके बारे में लोगों को अभी तक इतने सही मायने में जागरूकता नहीं है। लोगों को प्रोडक्ट्स को सही मायने में इस्तेमाल करना अभी तक सही से नहीं पता है। सनस्क्रीन, डे क्रीम, मॉइस्चराइज़र, सीरम, इस चीज़ के बारे में बहुत लोग बहुत
अच्छे से नहीं जान पाते कि किस तरीके से इस चीज़ों को यूज़ करना सही रहता है। एंड अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग स्किन हेल्थ का जो है वो है स्लीप। अगर हम सही से नींद लेते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, वरना हमें स्किन जो है वो डल हो जाती है, डार्क हो जाती है। अदर जो हमारा फैक्टर होता है स्किन हेल्थ का, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल हमें हमारे चेहरे पर दिखता है। हमारे स्ट्रेस रहने की वजह से हमारा चेहरा डल हो जाता है, हमारा ग्लो बिल्कुल चेहरे का चला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारे पोर्स में जर्म्स घुसने की वजह से एक्नी, पिंपल्स, इन सब चीज़ों के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं और हमारी स्किन के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारे लाइफ़स्टाइल्स चॉइस से जुड़ी है, जैसे कि देर तक सोना, सुबह देर तक जागना, ठीक से खाना नहीं खाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये भी हमारे स्किन के हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो अगर ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन के हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और इनमें से अगर हम सिर्फ़ 2 फैक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई करना चाहें, तो वो होंगे हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन। मे बी अब अगर आप अपने पोल्यूशन को नहीं पोल्यूशन से नहीं बच सकते, अपने स्ट्रेस से नहीं बच सकते हो, अपने लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते हो, तो आप अगर इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, यही 2 इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसको अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, तो आप अपने स्किन केयर को हेल्दी रख सकते हो, अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हो। अगर हम बताएँ कि सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे जो ज़्यादा एजिंग क्रॉस करता है, वो है सूरज की किरणें। हमारे चेहरे की जो एजिंग क्रॉस करता है, वो सूरज की किरणों की वजह से दिखाई देता है हमारे चेहरे पर। क्योंकि सूरज की किरणें हमारी स्किन को हीट करती हैं, हमारे स्किन के मॉइस्चर को हटा देती है। जैसे आप किसी चीज़ को धूप में रखते हो तो वो सूख जाती है, ठीक इसी तरह हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है और ड्राई हो जाती है। और उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पर रिंकल, झाइयाँ दिखने लग जाती हैं। सन टैनिंग जो होता है वो हमारे स्किन पर इमीडिएटली नहीं दिखता है। अभी जैसा कि आपकी सन डैमेज आपके टैनिंग फॉर्म में होता है, तो अभी आपके सन टैनिंग हो रही है तो आपके एज से पहले रिंकल दिखने लगेंगे। एज से पहले स्किन डल और डिहाइड्रेटेड लगने लगेगा। तो सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि सन प्रोटेक्शन से हमारी स्किन हेल्दी गुड लुकिंग रहती है और हमारे जो स्किन कैंसर जो दिखाई देते हैं उससे भी बचाव मिलता है। और साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन से स्किन पर डार्क स्पॉट्स दिखने से मतलब हमारा स्किन बच सकता है। तो सूरज की किरणों की वजह से आपका अनइवन स्किन टेक्सचर बढ़ जाता है, जैसे आपका माथा जो है वो डार्क हो जाता है, यहाँ आपके आँखों के नीचे होठों के किनारे-किनारे सब डार्क हो जाता है। झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी चेहरे पर, क्योंकि सूरज की किरण आपके मॉइस्चर को पूरी तरीके से खींच लेता है। और आपकी स्किन सैग करना शुरू कर देती है, मतलब आपका स्किन आपको एज से पहले आपकी स्किन पर आपकी एज रिफ्लेक्स होने लगती है। तो हमें इसलिए सन प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अपने स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हो, शाइनी रखना चाहते हो, तो सन प्रोटेक्शन के साथ-साथ हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम सन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तब हमें एक ऐसा सन प्रोटेक्शन चाहिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है, जो सूरज से निकलती है, वो उनकी वेवलेंथ बहुत अलग-अलग होती है और ये बहुत तरीके से हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है। कुछ ऊपरी सतह पर टकरा के चली जाती है और कुछ अंदर तक चली जाती है। तो सूरज जो होता है वो यूवीए और यूवीबी रेज़ में एमिट्स करता है। अगर आपकी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है तो वो सिर्फ यूवी प्रोटेक्शन देती है, और अगर आपकी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वो यूवी बी बोथ दोनों प्रोटेक्शन देती है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो यूवी ए रेज है वो एज क्रॉस करने में मदद करता है, एजिंग करने में, और जो यूवी बी रेज होते हैं वो बर्न क्रॉस करने में मदद करता है, बर्न क्रॉसिंग करने के लिए। तो जब हम
सनस्क्रीन की बात करते हैं तो सब सनस्क्रीन अलग-अलग होते हैं, बहुत तरीके के सनस्क्रीन होते हैं। कोई स्प्रे फॉर्म में, कोई लिक्विड फॉर्म में, कोई क्रीम फॉर्म में और सब अपना-अपना बेनिफिट ऑफ़र करते हैं। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप जब अपना एक अच्छा सनस्क्रीन लेंगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मिनरल सनस्क्रीन होना चाहिए। तो मिनरल सनस्क्रीन क्या है? मिनरल सनस्क्रीन वो होती है जो आपके स्किन के सतह के ऊपर एक बैरियर बना देती है, जो यूवी रेज़ को आपके स्किन के अंदर पहुँचने से बचाती है, जो टकरा के बाहर चली जाती है और वो सब ज़्यादातर केमिकल सनस्क्रीन में दिखाई देते हैं और केमिकल सनस्क्रीन में क्या होता है, जो आपके स्किन पर बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो जाती है और कुछ जो ये रेज़ होते हैं, वो कुछ अंदर भी चले जाते हैं। और अगर आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो जो यूवी रेज़ होते हैं वो आपके स्किन के ऊपर टकरा के बाहर चली जाती है, वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। ये कम इरिटेटिंग होते हैं केमिकल सनस्क्रीन के मुकाबले। तो क्योंकि ये मिनरल सनस्क्रीन है तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट सपोर्ट करने के लिए ये एक ग्रेट चॉइस है। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको अपने सनस्क्रीन के अंदर देखनी चाहिए वो है नॉन नैनो ज़िंक। अब नॉन नैनो ज़िंक क्या है? नॉन नैनो ज़िंक आपके सरफेस पे स्किन के सरफेस पर बैठ जाता है और आपके यूवी रेज़ को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ फैक्ट्स है अबाउट एसपीएफ। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर बैठे हैं तो आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। आपको डेली सनस्क्रीन लगाना चाहिए, यहाँ तक कि आपको रीअप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन को आपके स्किन के ऊपर अगर आप घर पे भी हैं तब भी। क्योंकि अगर आप घर में बैठे तब भी जो 20% रेज़ है वो पेनिट्रेट करती हैं। अब एसपीएफ क्या है? एसपीएफ है सन एसपीएफ का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। चाहे आप 20 एसपीएफ का लगाओ, 50 एसपीएफ का लगाओ, 70 एसपीएफ का लगाओ, लेकिन आपको उसको रीअप्लाई करना है क्योंकि अगर आप रीअप्लाई नहीं करते तो आपके जो एक्चुअल जो एसपीएफ का असर वो नहीं होता है, जब तक आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन नहीं बढ़ाओगे। जितनी भी सनस्क्रीन होती हैं, ये सॉल्ट और वाटर से ब्रेक डाउन होती है और आपके पसीने में क्या होता है? सॉल्ट और वाटर। और अगर आपने सनस्क्रीन लगाया और आपका पसीना आया तो ये आपका सनस्क्रीन ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो अगर आप अपने स्किन को एक एक्चुअल हेल्दी चाहते हो तो इस अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई करो और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड बताते हैं कि हर 2 घंटे में आपको अपनी सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी चाहिए, अगर आप अपने स्किन को एक अच्छा सन प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है ऑन ए क्लीन फेस। तो इन सभी जिन चीज़ों के बारे में अभी हमने बात की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॉन नैनो जिंक, मिनरल सनस्क्रीन, एसपीएफ एसपीएफ सप्ट्रिम, ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट मिलती है जो रिसेंटली हमारे कंपनी ने लॉन्च किया है, जिससे ना कि आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है बल्कि हाइड्रेशन भी मिलता है। टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर हेल्थी स्किन, जो है फॉरएवर का प्रोटेक्टिंग डे लोशन। यह है फॉरएवर का प्रोटेक्टिंग डे लोशन जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ प्रोटेक्शन कॉम्बाइन विद स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स कॉम्बाइन किया गया है। एस 20 एसपीएफ प्रोटेक्शन आपको मिलेगा यूवी ए एंड यूवी बी। नेचुरल कंटेंट से रीफ फ्रेंडली है और इसमें मिनरल जिंक ऑक्साइड। इसमें बहुत सारे नेचुरल ऑयल ब्लेंड है। ये रिच है इन एंटीऑक्सीडेंट और ये प्रोटेक्शन करता है आपको रेडिकल्स से। और ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये जो वातावरण से होने वाले हमारे स्किन पे जो दुष्प्रभाव होते हैं, उन चीज़ों से हमें ये बचाता है। ये बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है, ये बहुत जल्दी से आपके स्किन पर ऑब्जर्व हो जाता है। बहुत कम क्वांटिटी आपको इसकी लगानी पड़ती है और सबसे अच्छी बात ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। कई बार ये सनस्क्रीन लगाने से स्किन वाइट हो जाती है जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड की वजह से, लेकिन ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, बहुत आसानी से आपकी स्किन पर ऑब्जर्व हो जाता है। ये फॉर्मुलेटेड किया गया है विद स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को सूद और मॉइस्चराइज बना देता है।
एंड ऑफ कोर्स जब ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है तो ये एलोवेरा प्रोडक्ट है और ये IASC सर्टिफिकेट है। इसमें भरपूर मात्रा में एलोवेरा पाए जाते हैं और जितना इसने क्लेम किया है उतना एलोवेरा इसके अंदर पूरी मात्रा में मिलती है। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है विद एलोवेरा, जिंक ऑक्साइड और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो ना कि आपके स्किन को स्मूथ रखता है बल्कि हेल्दी भी रखता है। तो इसका प्रोडक्ट कोड है #645, MRP है 3293 और CC है 0.155 और इसका जो MRP है इतना हाईली होने का वजह मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक अकेला प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर एक में दो आपको मिल रहे हैं। अगर आप सनस्क्रीन लोगे तो सनस्क्रीन के साथ आपको हाइड्रेट करने के लिए एक अलग आपको मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रोडक्ट में कोई भी अलग से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों हाइड्रेटिंग और सन प्रोटेक्शन इसी क्रीम में मिल जाती है। और ये फॉरएवर की प्रोडक्ट है इसलिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है और मैं आपसे रियली अर्ज करूँगी कि आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर डालें, परचेस करें, यूज़ करें और इसका बेनिफिट आप खुद देखें।